हेलो एवरीवन, क्या हालचाल। स्टडी ब्राइटन पे स्वागत है आपका। आज की क्लास में होने वाला है IBACIO ग्रेड सेकंड का प्रीवियस पेपर नंबर ये है, आई थिंक फोर्थ। ठीक है, ये है फोर्थ। सो तीन प्रीवियस पेपर ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए। इसका कमेंट सेक्शन में नहीं, प्लेलिस्ट में आपको एक स्पेसिफिक लिंक मिल जाएगी, एक स्पेसिफिक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, IBACIO की, जिसमें सारे प्रीवियस ईयर पेपर जो हैं वो यहाँ पे डिस्कस हो रहे हैं, वहाँ पे ऑलरेडी अपलोडेड रहेंगे। ठीक है, आफ्टर दिस क्लास। अब ज़्यादा बात ना करते हुए पहला क्वेश्चन देखिए। पहले क्वेश्चन में क्या है, मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। ये आसान क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, आप कह सकते हो। अब जैसे देखो, 1 के बाद 7 आया, 1 के बाद 7, ठीक है, उसके बाद मिसिंग नंबर है, देन 23, 38, 61। ठीक है, अब ऐसे आपको है और आपको ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब बताओ कैसे करोगे। ऐसे क्वेश्चन में अगर आप डिफरेंस देखने लगे, 1 के बाद 7 आया, कितने का डिफरेंस हुआ, +6 का हुआ। फिर 7 के बाद 8 आया, कितने का डिफरेंस हुआ, डिफरेंस +1 का हुआ। अब +6 है, +1 है, अब ये वाला नंबर कौन सा होगा नहीं बता सकते आप, डिफरेंस से तो आप बिल्कुल नहीं बता सकते। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करोगे, ये देखो, ये 1 है, ये 7 है। ठीक है, 1 + 7 क्या होगा, 8 होगा। होगा 7 + 8 क्या होगा, 15 होगा। ठीक, अब देखो, अब एक काम करो, ये वाला 8 और 15 ऐड कर दो, बताओ कितना हुआ, 23 हुआ। ठीक है, अब 23 और ये वाला 15 ऐड कर दो, बताओ कितना हुआ, 38 हुआ। मतलब इसमें क्या कर रहे हैं, दो पहले वाले नंबर को, दो नंबर को आपस में ऐड कर रहे हैं, थर्ड नंबर फाइंड आउट कर ले रहे हैं। जब थर्ड नंबर आ जाएगा, फिर सेकंड नंबर एंड थर्ड नंबर को प्लस करो, फोर्थ नंबर फाइंड आउट कर लो। ऐसे करना है। अपना आंसर क्या है, 15 है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताना है कि ये जो ऑप्शंस इक्वेशन दिया है, ये इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, और इसमें बॉडमॉस में आपको अप्लाई करना है। आप जल्दी से अप्लाई कर लो। देखो क्या लिखा है, 16C, सी मतलब डिवाइड, उसके बाद लिखा है 18, देन बी का मतलब क्या है, बी का मतलब है मल्टीप्लाई, उसके बाद लिखा है 36, फिर लिखा है A11, ए मतलब प्लस, A11, और फिर लिखा है डी मतलब ये लिखा है डी माइनस। ठीक है, ये 4 हो गया। आपने क्या किया, इसको डिवाइड करोगे तो ये जो 18 है ये नीचे आ जाएगा, और 18 टू जा सबको मालूम है कितना होता है, 18 टू जा सबको पता है 36 होता है। 16, और ये वाला डिवाइड का जो साइन है वो हट जाएगा, और 16 इंटू 2 होगा तो 32 होगा। 32 + 11 - 4, 32 + 11 करोगे ये आपका आएगा 43, 43 - 4 करोगे आपका आएगा 39। यहाँ पे भी 39 लिखा हुआ है, मतलब ये वाला इक्वेशन तो करेक्ट है। अब देख लो सेकंड इक्वेशन में अपने पास क्या है, 49, बी का मतलब है मल्टीप्लाई, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है 49B मतलब मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद 76, सी का मतलब है डिवाइड के बाद लिखा है 19, फिर लिखा है 19A, तो 19 के बाद ए का मतलब है, ए को डिनोट कर रहा है प्लस से, प्लस लिख दिया हमने। फिर लिखा है 13, और 13 के बाद डी मतलब -47। इसको डिवाइड किया, 4 आया, और 49 4 जा, बताओ कितना होगा, 9 4 जा 36, 3 4 4 जा 16, 17 18 19, प्लस 13 किया, -47। अगर आप 196 में प्लस 13 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 2000 नहीं 209 आएगा। 209 में से
आप 47 माइनस कर दोगे, आपका कितना आएगा, आपका आएगा 162। 162 यहाँ भी लिखा है, मतलब दोनों ऑप्शन अपने करेक्ट हैं। ठीक है, दोनों ऑप्शन, दोनों इक्वेशन करेक्ट हैं। अब देख लो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये क्वेश्चन है रैंकिंग का। इसमें पूछ रहा है कि सबसे लास्ट कौन ऑफिस पहुंचेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ध्यान से सुनो। विजय रिच द ऑफिस बिफोर टोनी। ठीक है, अभी क्या करेंगे, इसमें पेन नहीं उठाना है आपको, बस सुनना है। विजय रिच द ऑफिस बिफोर टोनी, जो विजय है वो ऑफिस पहुंचा टोनी के पहले। ठीक है, मतलब टोनी बाद में पहुंचा होगा। बट आफ्टर विनय। ठीक है, विनय मतलब विजय से पहले। तो देखो इन दोनों को छोड़ दो, विजय को छोड़ो, विनय को छोड़ो, टोनी को पकड़ो। टोनी लास्ट में पहुंचा है। ठीक है, हमें लास्ट चलना है, लास्ट पे जाना है। उसके बाद लिखा है मेघा रिच द ऑफिस बिफोर विजय, विजय से पहले। तो हमको तो मतलब ही नहीं, जो भी पहले जाए, हमें तो लास्ट से मतलब है। लास्ट में भी कौन चल रहा है, टोनी। बट आफ्टर राधा, लेकिन फिर भी विजय से पहले ही है। अब विनय रिच द ऑफिस जस्ट आफ्टर मेघा। विनय कहाँ, विनय को तो हमने ऑलरेडी छोड़ दिया। अब ये मेघा के पहले पहुंचा, तो किसी के भी बाद पहुंचे या पहले पहुंचे क्या मतलब, हमें तो लास्ट में चलना है और लास्ट से ही मतलब है। तो अभी लास्ट आपको क्या समझ में आ रहा है, कौन पहुंचा होगा। टोनी का कहीं भी जिक्र नहीं है। जब टोनी का जिक्र नहीं है और टोनी सबसे लास्ट में पहुंच रहा है, तो सबसे लास्ट क्या होगा, सबसे लास्ट टोनी ही होगा। तो आंसर क्या है यहाँ पे, आंसर टोनी ही होगा। अब ये देखो मिरर इमेज का आसान क्वेश्चन है। अब इसमें क्या करना है, इसमें एरो कुछ ऐसा है, तो यहाँ पे एरो, कुछ ऐसा बनेगा, जो ये एरो है ये इस साइड हो जाएगा। ठीक है, सो ये तो नहीं होगा, और ये वाला हो सकता है, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है। अब देखो ये वाला में यहाँ पे डार्क रहेगा और यहाँ पे डार्क रहेगा। सो देखो ये वाला पहला आएगा, फर्स्ट आएगा। तो इसमें फर्स्ट क्या है, इसमें तो ये है ट्रायंगल टाइप का, तो ये गलत हो गया। और इसमें है और इसमें है। ठीक, सो आपको देखना है कलर यहाँ पे है तो इसमें आएगा, इसमें आएगा। आप देखो, लेकिन हमने यहाँ पे एक गलती क्या की है, यहाँ पे हमने स्क्वायर बनाया। ठीक, आप देखो यहाँ पे कलर है और यहाँ पे कलर है, तो जब मिरर इमेज करोगे तो वही कलर यहाँ पे आएगा ना, यहाँ पे कलर थोड़ी रहेगा, कलर तो यहाँ पे आ जाएगा। सो इससे क्या हुआ, जो ऑप्शन नंबर 3 था वो एलिमिनेट हो गया और ऑप्शन नंबर 4 बचा, और ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट वन। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 सिलॉक का क्वेश्चन है। सिलॉक के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा प्रीवियस ईयर में आपको देखने को मिल रहे होंगे। टोटल 13 प्रीवियस ईयर पेपर अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सारे प्रीवियस ईयर पेपर ध्यान से देखना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ये है आपका सिलॉक का क्वेश्चन। तो ध्यान से देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है नो हॉर्स इज अ ट्रक। नो हॉर्स मतलब हॉर्स एंड ट्रक का कोई भी रिलेशन नहीं है। ऑल कैरिज, कैरिज क्या होता है, जो पीछे लगता है ना हॉर्स के, या फिर ट्रक मतलब जो खींचने का काम करता है। ऑल कैरिज आर ट्रक्स, मतलब जो सामान को उठाने का, लगेज को कैरी करने का काम करता है, उसको कैरिज कहते हैं। और ऑल कैरिज आर स्कूटर्स, और नो हॉर्स इज अ ट्रक। ठीक है, ऑल कैरिज आर स्कूटर और स्कूटर आर ट्रक्स। ठीक है, ट्रक को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ट्रक को बड़ा कर लिया, ऑल स्कूटर आर ट्रक्स में कर दिया, और ऑल कैरिज आर ट्रक्स, यहाँ पे कैरिज भी कर दिया, इसी में सी आप समझ लो। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है, नो ट्रक इज ए स्कूटर। नो ट्रक इज ए स्कूटर बिल्कुल गलत, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज सारा जो स्कूटर है वो ट्रक ही है। अब ये कह रहा है ऑल कैरिज, सेकेंड कंक्लूजन कह रहा ऑल कैरिज आर ट्रक्स, ऑल कैरिज आर ट्रक्स। बिल्कुल ऑल कैरिज ट्रक्स होगा, बिकॉज ऑल स्कूटर आर ट्रक्स एंड ऑल कैरिज आर स्कूटर। सो इट मीन्स दिस ऑल कैरिज आर ऑल्सो ट्रक्स। ठीक है,
और सम ट्रक्स आर स्कूटर, सम ट्रक्स आर स्कूटर, देखो डेफिनेटली होगा, सम ट्रक्स आर स्कूटर डेफिनेटली होगा। नो कैरेज इज़ अ हॉर्स, देखो कैरेज यहाँ पे है, ये कैरेज को रिप्रेजेंट कर रहा है स्कूटर के अंदर, और हॉर्स और ट्रक्स में कोई रिलेशन नहीं है, पूरा स्कूटर ट्रक है, पूरा कैरेज स्कूटर है। सो आप ये कह सकते हो जो ये वाली स्टेटमेंट है, कंक्लूजन है, बिल्कुल सही है। नो कैरेज इज अ हॉर्स। सो अपने पास क्या निकल के आया, ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर थर्ड एंड ऑप्शन नंबर फोर जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर वन रॉन्ग है। अब देखो क्वेश्चन नंबर ये है सिक्स में बताना है रॉन्ग टर्म। आपको क्या बताना है, सिक्स में रॉन्ग टर्म बताना है, तो ध्यान से देखो। पी के बाद है आर, आर मतलब पी होता है 16 नंबर, आर होता है 18 नंबर, टी होता है 20, वी होता है 22, एक्स होता है 24, मतलब 2 + 2 + 2 + 2 चल रहा है। उसके बाद देखो यहाँ पे एन, क्यू, एन होता है 14, क्यू होता है 17, टी होता है 20, मतलब +3 +3 +3 चल रहा है। ठीक, अब यहाँ देखो एम होता है 13, क्यू होता है 17, मतलब +4, उसके बाद 17 से 21 पे गए +4, उसके बाद जेड पे गए +21 से जेड होता है 26, जेड होता है क्या 26, और ये कितना है यू, यू होता है 21, और 21 + 4 करोगे तो आपका आएगा 25। ठीक है, आपका आएगा 25 रेदर देन 26। सो आंसर जो हमारा रॉन्ग है वो कौन सा है, ऑप्शन वी। अल्फ़ाबेट कौन सा है जो रॉन्ग है, वो रॉन्ग है वी, डब्ल्यू एंड जेड। ठीक है, बी, वी, डब्ल्यू एंड जेड, तो ये हमारा रॉन्ग अल्फ़ाबेट्स है। अब क्वेश्चन नंबर आपको मिल गया, बहुत प्यारा क्वेश्चन सिलॉग का, एक बार फिर से हम लोग को देखने को मिला। सो ये है नो प्लांट इज अ फ्लावर, क्या लिखा है, नो प्लांट इज अ फ्लावर, नो प्लांट इज अ फ्लावर, फ्लावर का मतलब नो प्लांट इज अ फ्लावर का मतलब क्या, प्लांट एंड फ्लावर में कोई भी रिलेशन नहीं है। नो फ्लावर इज अ लीफ, और यहाँ पे एक चीज़ और पढ़ लो, सम प्लांट्स आर लीफ, तो ये पहले ही लीफ को यहाँ रख दिया हमने, और नो फ्लावर इज अ लीफ मतलब पत्ते से भी फ्लावर का कोई संबंध नहीं है। ये है सिलॉग, सिलॉग में एवरीथिंग हम लोग एज्यूम करके चलते हैं, हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है, करेक्ट नहीं होती। ठीक है, एवरीथिंग इज एज्यूम्ड। अब देखो कंक्लूजन पढ़ो, यहाँ पे लिखा है नो लीफ इज अ प्लांट, नो लीफ इज अ प्लांट बिल्कुल ही गलत, बिकॉज यहाँ पे दिया हुआ है सम प्लांट्स आर लीफ। नो लीफ इज अ फ्लावर, नो लीफ इज अ फ्लावर बिल्कुल सही दिया हुआ है। सम फ्लावर्स आर प्लांट्स, सम फ्लावर्स आर प्लांट्स, सम फ्लावर, ओके ये क्या हो गया, सम फ्लावर्स आर प्लांट्स बिल्कुल ही गलत। ऑल लीव्स आर प्लांट्स, ये लीव है, ये प्लांट है, ऑल तो नहीं है, सम है। ठीक है, ऑल तो नहीं है, सम है, तो ये गलत हो गया। सो हमारा कौन सा करेक्ट हुआ, हमारा करेक्ट हुआ ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट वन। अब देखो यहाँ पे क्या किया है, इसको रिप्रेजेंट करना है, रिलेशनशिप बताना है। ठीक है, वेन डायग्राम का ये क्वेश्चन है जिसमें आपको रिलेशनशिप बताना है, और आपके पास दिया हुआ है स्टार्स, प्लैनेट एंड यूनिवर्स। देखो एक यूनिवर्स है, अब यूनिवर्स में ही होता है प्लैनेट। ठीक है, ये यूनिवर्स हो गया, अब यूनिवर्स में ही होता है प्लैनेट, प्लैनेट जो होते हैं यूनिवर्स में ही होता है प्लैनेट एंड प्लैनेट, और उसके बाद यूनिवर्स में ही होता है स्टार्स। ठीक है, यूनिवर्स बहुत बड़ा हो गया, यूनिवर्स के अंदर आ गया प्लैनेट एंड प्लैनेट के अंदर प्लैनेट और स्टार्स। ठीक है, यूनिवर्स के अंदर प्लैनेट एंड स्टार्स। सो हमारा ऑप्शन जो है ये तो एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, और ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो हमारा बिल्कुल सही हो गया। अब इसको देखो, ये आसान सा क्वेश्चन है, डिक्शनरी फॉर्म में आपको इसको अरेंज करना है, तो इसमें आप गलती नहीं करोगे। ठीक है, अब देख लो डी ए एंड डी ए डी ओ बाद में आएगा। सो जो सबसे पहला होगा
वो देखो डी ए, पहला ऑप्शन, पहला नंबर लिखा है डी ए के, और सेकंड में लिखा है, सेकंड क्या लिखा है डी ए एम, फिर लिखा है डी ए आर, डी ए एन। तो जो सबसे पहले आएगा वो आएगा वन नंबर, बिकॉज यहाँ पे लिखा है डी ए के। ठीक है, सो वन आ गया, और वन के बाद आएगा टू बिकॉज डी ए एम। ठीक है, उसके बाद 5 आएगा बिकॉज लिखा है डी ए एन। ठीक, और क्या बचा, उसके बाद आएगा 3 डी ए आर, और उसके बाद 4 में क्यों लास्ट में आया 4, बिकॉज यहां था डी ओ एन। अब ये किसका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है सिटिंग अरेंजमेंट का। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखना, हमें 20 आउट ऑफ 20 स्कोर करने के पीछे अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट हो तो गो अहेड एंड स्कोर 20 आउट ऑफ 20। ठीक है, बट इफ यू आर लेस कॉन्फिडेंट, लाइक नॉट लेस कॉन्फिडेंट यू कैन से, बट यू वांट टू स्कोर एंड विदाउट लूजिंग मार्क्स। ठीक है, सो उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आपको ट्राई करना है कि आपके जो स्कोर हैं 15 प्लस आए। ठीक है, आपके पास और भी सेक्शंस हैं, उसमें भी स्कोर करना है। रीजनिंग में स्कोर करने के चक्कर में आपको मार्क्स खोने नहीं है, आपको मार्क्स लेने हैं। ठीक है, तो चलो अब इसमें क्या लिखा है, विनोद, अभी, राचिल, सेमी, पिंकी आर सिटिंग ऑन अ बेंच। ठीक है, एक बेंच पे बैठे हुए हैं। अभी सिटिंग टू द राइट ऑफ राचिल, हु इज नॉट सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द बेंच। कितने जन हैं ये, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 5 हो गए। और अभी सिटिंग राइट ऑफ राशिल एंड हु इज नॉट सिटिंग। ठीक है, हु इज नॉट सिटिंग इन एक्सट्रीम एंड। ओके, एक्सट्रीम एंड नहीं होगा तो राशिल के राइट में बैठा है अभी। तो अगर एक काम करें, राशिल को यहाँ बैठा दें, अभी को यहाँ बैठा सकते हैं, या फिर राशिल को यहाँ बैठा सकते हैं, अभी को यहाँ बैठा सकते हैं। दोनों कंडीशन पॉसिबल है। उसके बाद लिखा है सेमी सिटिंग बिटवीन अभी एंड विनोद। ठीक, सेमी सिटिंग बिटवीन अभी एंड विनोद। देखो अगर ये अभी यहाँ बैठेगा तो इसके बिटवीन मतलब ये फिर तो ये लास्ट हो गया, तो फिर नहीं बैठ सकता, मतलब उसके बीच में भी सेमी नहीं बैठ सकता। ठीक, यहाँ सेमी को देखो, सेमी बैठेगा अभी एंड विनोद के बीच में। ठीक, तो एक काम करते हैं, विनोद को यहाँ बैठाओ और यहाँ पे कौन बैठेगा, सेमी। उसके बाद हमारा 3 तो हो गया, और यहाँ पे लास्ट पिंकी। हमारा पांचों जो है, पांचों अपनी अपनी जगह पे बैठ गए, पांचों अपनी अपनी जगह पे बैठ गए, ये आपने देख लिया। और हमसे कह रहा है कि पिंकी के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्लियर थी, पिंकी इज सिटिंग एक्सट्रीम लेफ्ट, और एक्सट्रीम लेफ्ट में पिंकी बैठी है, मतलब अपना जो बिठाने का तरीका बिल्कुल सही है। हु इज़ द राइट, हु इज़ टू द राइट ऑफ पिंकी। अभी पिंकी के राइट में बताओ कौन है, तो पिंकी के जो राइट में है वो है रशिल। ठीक है, अब ये वाले क्वेश्चन में आपको बताना है ब्लड रिलेशन का। ये क्वेश्चन देखो, इसमें एक बॉय को पॉइंट करके समीर कह रहा है ही इज माई फादर इन लॉज एल्डर सन्स सन। ठीक है, अब समीर को देखो, समीर को पकड़ो। समीर कह रहा है ही इज माई फादर इन लॉ मतलब उसके वाइफ के जो वाइफ के फादर हो गए। हस्बैंड तो वो खुद हो गया अपनी वाइफ का, और फादर इन लॉ हो गए, और फादर इन लॉ का एल्डर सन मतलब जो समीर है होगा वो फादर इन लॉ के एल्डर सन का ब्रदर इन लॉ होगा। अब एल्डर सन का सन, समझ रहे हो, ये समीर हो गया, ये समीर की वाइफ हो गई, ये समीर की वाइफ हो गई, वाइफ के ये फादर हो गए, फादर का ये सन हो गया, और सन का ये बेटा हो गया। तो ये समीर से क्या रिलेशन होगा, समीर इसका क्या होगा, समीर इसका अंकल होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में कुछ ऐसे देखो, ये एरो कुछ एकदम स्ट्रेट है, अब ये इसका एरो कुछ ऐसे हो गया। ठीक है, अब इसमें बताओ क्या होगा, तो इसमें कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक, ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर जो 4 है वो बिल्कुल सही हो गया।
अब देखो आज की क्लास का ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसको बस देखना आप। एक बॉय है, स्टार्ट कर रहा है पॉइंट ए से और 11 किलोमीटर गया ईस्ट की तरफ, ईस्ट वर्ड्स की तरफ 11 किलोमीटर गया। ध्यान से देखना। ये हो गया 11 किलोमीटर, ये हमने 11 किलोमीटर एज्यूम कर लिया। उसके बाद कह रहा है कि स्टॉप हो गया पॉइंट बी पे, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, और फिर नाउ ही टेक 45 डिग्री टू हीज राइट। अब देखो इसका राइट जो है, इसका राइट ये है और लेफ्ट ये है। सो अभी इसको जब बनाना है ना 45, तो जो रेफरेंस लाइन मानोगे, रेफरेंस लाइन वो इधर होगा, इधर को नहीं मानना रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन ये वाली होगी, इसके थ्रू यहाँ से 45 ड्रॉ होगा। ठीक, सो 45 हमने ड्रॉ कर दिया, 45 हमने ड्रॉ किया। उसके बाद कह रहा है 2 किलोमीटर चला और सी पे पहुंच गया, 2 किलोमीटर चला और सी पे पहुंच गया। सो जब ही सी पे पहुंचा, फिर उसके बाद नाउ ही टेक्स 135 डिग्रीज लेफ्ट एंड वॉक 1 किलोमीटर टू रिच पॉइंट डी। अब देखो यहाँ पे सी पे आ गया है और ये देखो यहाँ से सी पे आ गया। अब ये इसको 135 किलोमीटर लेफ्ट की तरफ, मतलब 135 डिग्री लेफ्ट की तरफ टर्न करना है। रेफरेंस लाइन देखा, ये 90 हो गया, ये 45, मतलब इधर हो गया कुछ। मतलब ये, एक मिनट, यहाँ से आपने ड्रॉ किया, यहाँ पे 135 बन रहा है। ठीक, रेफरेंस लाइन अपोजिट होता है। ठीक है, जिधर चल रहा है उसके अपोजिट होगा रेफरेंस लाइन। यहाँ पे 1 किलोमीटर चला और यही हो गया पॉइंट डी। अब आपको देखने में लग रहा होगा ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट बी है। अब ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, कुछ ऐसा। ठीक है, लग रहा होगा आई थिंक। सो क्या है, जो हमारा डायरेक्शन है वो है होगा नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, वो हमारा डायरेक्शन होगा नॉर्थ वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 14 में हम लोग आ चुके हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 तक अगर समझ में आ गया हो तो प्लीज कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, ऑल कोट्स आर स्कर्ट्स, ऑल कोट्स आर स्कर्ट्स, एस के से डिनोट करते हैं। नो स्कर्ट इज अ शर्ट, कोई भी स्कर्ट शर्ट नहीं है। सम शर्ट्स आर बेल्ट। ठीक है, अब इसमें आपको बताना है कैन नॉट बी कंक्लूडेड, मतलब कौन सा इसमें नहीं होगा और वही सही होगा। ठीक है, इसमें से कौन सा जो कंक्लूजन है वो करेक्ट नहीं होगा। अब देखो इसमें लिखा है नो कोट इज अ शर्ट, नो कोट इज अ शर्ट बिल्कुल सही है, नो कोट शर्ट नहीं होगा। सम कोट्स आर शर्ट, सम कोट्स आर शर्ट बिल्कुल गलत। उसके बाद सम बेल्ट्स आर नॉट कोट्स, सम बेल्ट्स आर नॉट कोट्स बिल्कुल सही। उसके बाद लिखा है सम बेल्ट्स आर शर्ट, सम बेल्ट्स, डेफिनेटली सम बेल्ट्स आर शर्ट होगा। ठीक है, सो इसमें क्या मालूम पड़ा आपको, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो फॉलो नहीं कर रहा। सो क्या होगा, कैन नॉट बी कंक्लूडेड, और वही हमारा सही ऑप्शन होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 आसान सा क्वेश्चन। ये देखो ट्रायंगल कुछ ऐसे बन रहा, उसके बाद ट्रायंगल ऐसे बन गया, उसके बाद ऐसे बन गया। अभी ट्रायंगल कैसे बनेगा, अब ऐसे बनेगा सिंपल। उसके बाद देखो ये कुछ एरो ऐसे बन रहा, उसके बाद ये एरो ऐसे बना, उसके बाद ये एरो बाहर की तरफ हो गया।
अभी एरो किस साइड होगा, अभी एरो ऐसे होगा अंदर की तरफ, ठीक है। फिर ये देखो, ला, ये एक लाइन है जो ऐसे बन रही, ठीक। और नेक्स्ट वाले में क्या है, नेक्स्ट वाले में ये बाहर की तरफ बन गई, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, पहले ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, अब कैसे होगी, अब ऐसे बाहर की तरफ, और इसको सर्कल बना दो। देखो किस में है, ये तो गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये वाला कैसे है, ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो बिल्कुल सही मैच कर गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो बिल्कुल सही है और वो मैच कर गया। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 से पहले क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व कर लो। 17 आसान क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। क्या कह रहा है, 5 + 6 - 2 × 8 / 4 = 30। अब इसमें क्या करना है, आपको चेंज करना होगा साइन। यहाँ लिखा है 5 और मल्टीप्लाई और माइनस चेंज होगा, +6 माइनस की जगह पे मल्टीप्लाई, उसके बाद और मल्टीप्लाई की जगह पे माइनस, माइनस की जगह पे मल्टीप्लाई, एंड मल्टीप्लाई की जगह पे माइनस। ये 4 हो गया। अब ये से सॉल्व करो, ये 2 हो गया, ये 12 हो गया, और ये हो गया 5। 12 - 2 कितना हो गया, 10 हो गया। 10 + 5 कितना, 10 + 5 हो गया 15। 30 आया, नहीं आया, मतलब ये गलत हो गया। अब ऑप्शन नंबर सेकंड देखो, प्लस एंड डिवाइड, किसमें, इसमें क्या करना, इसमें करना है प्लस एंड डिवाइड में चेंज। जहाँ रहेगा प्लस वो कर दोगे डिवाइड, जहाँ रहेगा डिवाइड वहाँ कर दोगे प्लस। देखो ये प्लस था, डिवाइड कर दिया हमने, उसके बाद -2, फिर 6 - 2 × 8, फिर डिवाइड हो जाएगा प्लस। अब इसको सॉल्व करो, जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये 6 आया। अब 6 आया और यहाँ -2 × 8, मतलब ये तो सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो ऑप्शन 2 रहने देते हैं और ऑप्शन 2 कर देते हैं गलत। अब देखो ऑप्शन नंबर 3, 5 मल्टीप्लाई एंड प्लस, 5 × 6 -2, फिर मल्टीप्लाई के जगह लगा दो प्लस, +8 / 4। अब देखो ये हमने किया 2, ये हो गया 2, 4 8 / 4 2 हो गया। उसके बाद ये 6 × 5 ये हो गया 30, 30 - 2 30 - 2 + 2, ये हो गया, ये कट हो गया, और हमारा आंसर क्या आया, हमारा आंसर आया 30। सो ये बताओ 30 यहाँ भी है क्या, हाँ बिल्कुल 30 वहाँ भी है। सो हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो गया। अब हम कर लिए हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 17, अभी कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, P / Q + R + F @ J shows P as the aunt of R। ओके, अब बताओ दोनों स्टेटमेंट आपको करेक्ट है कि नहीं है, आपको इसके अकॉर्डिंग बताना है। ब्लड रिलेशन का कुछ ही रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है, बता देते हैं। देखो क्या लिखा है, पहला P + P / Q। सो P / Q का मतलब है B इज द ब्रदर ऑफ R। A / B का मतलब है B इज द ब्रदर ऑफ A। सो यहाँ पे P / Q का क्या मतलब होगा, Q इज द ब्रदर ऑफ A। Q है, ये मेल है, इसको स्क्वायर में रखते हैं। Q इज द ब्रदर ऑफ P है, P का भी जेंडर नहीं पता, सो P को रखेंगे ऐसे ही। उसके बाद आगे पढ़ते हैं Q + R, क्या लिखा है Q + R, फिर Q + R मतलब प्लस कहाँ गया, प्लस है कहाँ पे है, यहाँ पे है। B इज द सन ऑफ A, ठीक है। Q इज द
यहाँ पे देखो Q प्लस R लिखा है, मतलब Q इज़ द सन ऑफ R, Q इज़ द सन ऑफ R। R का भी हमें जेंडर नहीं पता। उसके बाद है R प्लस एफ। R प्लस एफ का क्या मतलब? F इज़ द सन, यहाँ पे देखो ये लिखा है A प्लस B, मतलब B इज़ द सन ऑफ A, इट मीन्स F इज़ द सन ऑफ R। F इज़ द सन ऑफ R। F एट द रेट J, F एट द रेट J, F एट द रेट J मतलब एट द रेट किधर गया? एट द रेट कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। A एट द रेट B मीन्स P is the wife of A. It means J is the wife of F. J is the wife of F. अब हमें यहाँ पे बताना है shows P as the aunt of R. P as the aunt of R, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं आ रहा है ऐसा। हो सकता है हमने गड़बड़ी भी कर दी हो, गलती भी कर दी हो। ठीक है, अभी देख लेते हैं, पहले वो दूसरा वाला सॉल्व कर ले। देखो दूसरे में क्या है, जी हैशटैग एफ, हैशटैग किधर गया? हैशटैग ये है, इसमें है मतलब बी इज़ द मदर ऑफ ए, मतलब एफ इज़ द मदर ऑफ जी। एफ मदर, ये मदर है तो मदर के ऊपर ऐसे आप एक लाइन लगा सकते हो, हॉरिजेंटल लाइन लगा सकते हो। ठीक है, हॉरिजेंटल लाइन आप लगा सकते हो। और एफ का अभी जी का जेंडर क्लियर नहीं है, तो उसके बाद जी को छेड़ेंगे नहीं। और क्या लिखा है? एफ डिवाइड बाई एल, यहाँ पे लिखा है एफ डिवाइड बाई एल, मतलब डिवाइड मतलब है कहाँ पे है? हाँ यहाँ पे, बी इज़ द ब्रदर ऑफ ए, इट मीन्स एल इज़ द ब्रदर ऑफ एफ। एल इज़ द ब्रदर, यहाँ में हमने कोई ऐसे एक साइन लगा दिया। ठीक है, और उसके बाद लिखा है एल प्लस टी। एल प्लस टी का क्या मतलब? एल प्लस टी का मतलब है बी इज द सन ऑफ ए, इट मीन्स टी इज द सन ऑफ एल, टी इज द सन ऑफ एल। फिर टी इंटू आर, इट मीन्स आर इज द डॉटर, ऑफ टी, आर इज द डॉटर ऑफ टी। अभी क्या कह रहा? ये क्या कह रहा है कि शोज जी एज द ब्रदर ऑफ आर, जी एज द ब्रदर ऑफ आर। सो यार देखो, जी एज द ब्रदर ऑफ आर, सो जी यहाँ पे है, आर यहाँ पे है, तो ये क्या सेम आप कह सकते हो कि जनरेशन में है क्या? सेम जनरेशन में तो बिल्कुल नहीं है, तो ब्रदर कैसे होंगे? सो जो ऑप्शन हमारे एक स्टेटमेंट, ये ऑप्शन सेकंड स्टेटमेंट है, ये तो हो गया बिल्कुल गलत। ठीक है, ये हो गया बिल्कुल गलत। अब ऑप्शन, ये स्टेटमेंट फर्स्ट में जो हमने ब्लड रिलेशन ड्रॉ किया था, अब उसका देखो, इसमें कह रहा है कि शोज पी एज अ आंट ऑफ आर। सो पी यहाँ पे है, आर यहाँ पे है, मतलब जो आर है वो एक जनरेशन ऊपर है और पी एक जनरेशन नीचे है, तो पी आंट को तो बिल्कुल शो नहीं करेगी। ठीक है, आंट तो बिल्कुल शो नहीं कर रही, तो हमारा जो स्टेटमेंट नंबर 1 एंड स्टेटमेंट नंबर 2 बिल्कुल दोनों ही गलत हो गया। ठीक है, सो ये दोनों गलत हो गया, और इससे क्या हुआ कि जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो बिल्कुल सही हो गया। हमें वही बताना ही है कौन सा नॉट करेक्ट है। सो दोनों ही नॉट करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 17 हमने ऑलरेडी कर लिया। अब हमारे पास दो क्वेश्चन बचते हैं, 18 एंड 19। अब हम पहले कर लेते हैं, नहीं हमारे पास 3 क्वेश्चन बचते हैं 18, 19, 20। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18, ए एट द रेट बी मीन्स ए इज द वाइफ ऑफ बी, ये सब आप पढ़ लो। ए हैशटैग मीन्स ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए एस्ट्रिक बी इज द ए इज द सन ऑफ बी। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इंडिकेट्स दैट पी इज द सन ऑफ आर। पी बताओ सन ऑफ आर कौन से इस एक्सप्रेशन, कौन से इक्वेशन आपको ऑप्शन में मिल रहा है। पहला ऑप्शन चेक करो, एस हैशटैग आर, मतलब एस हैशटैग आर मतलब ए इज द ब्रदर ऑफ पी, मतलब एस इज द ब्रदर, एस इज द ब्रदर, एस के ऊपर एक साइन लगा दो। ठीक है, आप मल्टीप्लाई भी लगा सकते हो,
ये डिनोट कर रहा है ये मेल है, ठीक है। ये जो साइन लगाया हमने ये डिनोट कर रहा है एक मेल है, समझने के लिए, ठीक है। आपने मेल पे मल्टीप्लाई लगा दिया, आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हो, प्लस लगा सकते हो, माइनस लगा सकते हो, मल्टीप्लाई लगा सकते हो, डिवाइड लगा सकते हो, इट्स अप टू यू। अब ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो कह रहा है एस हैशटैग आर, सो एस इज द ब्रदर ऑफ आर, ओके। आर एस्ट्रिक यू मतलब ए इज द सन ऑफ बी, मतलब आर इज द सन ऑफ यू, आर इज द सन ऑफ यू। उसके बाद यू परसेंटेज पी मतलब ए इज द वाइफ ऑफ बी, यू इज द वाइफ ऑफ पी। डबल horizontal line which shows that both are married couples and y is the wife, so y के ऊपर एक साइन लगा दो समझने के लिए मेल और फीमेल कौन है। यहाँ पे लिखा है ना y is the wife, डेफिनेटली लिखा हुआ है। सो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, p इज द सन ऑफ r, p इज द सन ऑफ r, नहीं ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो हमारा गलत हो गया। सो अब देखो ऑप्शन नंबर 2, u परसेंटेज p, a इज द वाइफ ऑफ b, u इज द वाइफ ऑफ p, ठीक। फिर p हैशटैग s मतलब a इज द ब्रदर ऑफ p, a इज द ब्रदर ऑफ p मतलब p इज द ब्रदर ऑफ s, p इज द ब्रदर ऑफ s, ठीक है। फिर s एस्ट्रिक r मतलब a इज द सन ऑफ b, a एस्ट्रिक b मतलब a इज द सन ऑफ b, सो s एस्ट्रिक r मीन्स s इज द सन ऑफ r, s is the son of r and p and s both are brothers, so it means that p is also the son of r, ठीक है। सो हमें वही बताना है p is the son of r, सो ऑप्शन नंबर 2 क्या है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19, ये है सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। 20 वाला कौन सा है, 20 देख लेते हैं पहले उससे। अब देखो 20, देखो ये ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना ऑड वन आउट के, इसमें क्या किया करो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो इसका हिंदी ट्रांसलेशन कर लिया करो, ईजिली समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे कह रहा लॉयन रहता है डेन में, कैटल जो गाय, ये सब गाय भैंस आप कह सकते हो, ये लोग केव में, हॉर्स रहते हैं अस्तबुल में, डॉग रहता है कैनल में। अब इसमें बताओ ऑड वन आउट क्या है। देखो सिंपल सा है, जो गाय भैंस होती है वो गुफा में नहीं रहती है, केव में नहीं रहती है, ठीक है। सो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यही है इसमें ऑड वन आउट। अब जल्दी से देख लो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है। 6 पर्सन है, एक रो में बैठे हैं, नौ एक सेम ऑर्डर में नहीं बैठे हैं। इसका इफ नन ऑफ द ए बी सी डी सिट एट द एंड्स, डी सिट्स 2 places away from E, who sits next to E, given that A and B sit together, ठीक है। 6 पर्सन है, 1 2 3 4 5 6। अब ये ए बी सी डी जो हैं वो एक ऑर्डर में नहीं बैठे हुए हैं, और ए बी सी डी यहाँ पे लिखा है ए बी सी डी एक्सट्रीम एंड्स पे नहीं बैठे हैं। तो एक्सट्रीम एंड्स पे कौन कौन बैठ सकता है, मे बी एफ बैठ सकता है यहाँ पे, ई यहाँ पे, और ऐसा भी हो सकता है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे ई बैठ सकता है, यहाँ पे एफ बैठ सकता है, और ए एंड बी, जो ए एंड बी हैं वो दोनों एक साथ बैठेंगे। अब ई का 2 प्लेस छोड़ के डी बैठेगा, ई का 2 प्लेस छोड़ के डी बैठेगा, मतलब ये दोनों प्लेस हमने छोड़ दिया, यहाँ डी बैठ गया, ये 2 प्लेस छोड़ दिया, यहाँ डी बैठ गया, ठीक है। अब बताओ, गिवन दैट ए एंड बी सिट टुगेदर, ए यहाँ बैठ सकता है, ठीक है,
ए बी यहाँ बैठ सकता है, यहाँ पे सी बैठ सकता है, अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि सी के पास में कौन बैठेगा। ठीक है, सी के पास में कौन बैठेगा। अब बताओ इसमें कौन सा होगा, कह रहा सी के पास में कौन बैठेगा। सो अगर एक काम करें, ए एंड बी तो लास्ट में जाएगा नहीं, और डी तो यहीं बैठेगा बिकॉज दो प्लेस छोड़ के, सी डी सिट्स 2 प्लेसेस अवे फ्रॉम ई। ए यहाँ बैठेगा अगर, तो बी यहाँ बैठेगा, तो ई के बगल में कौन सा हो गया, ई के बगल में बी हो गया। और अगर एक काम करें, यहाँ पे सी को बिठा दें, सो ए एंड बी नहीं बैठ सकता वहाँ पे, सब तो ये मामला बहुत खतरनाक हो गया। अब बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। सो अब बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, फिर से ड्रॉ करते हैं। देखो, इफ नन ऑफ द ए बी सी डी 1 2 3 4 5 6, ठीक है, डी सिट्स 2 प्लेसेस अवे फ्रॉम ई, 2 प्लेसेस अवे, ठीक है। ई यहाँ बैठ सकता है, एफ यहाँ बैठ सकता, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद क्या हो सकता है, ई यहाँ बैठ सकता है, ई एफ यहाँ बैठ सकता है। अब देखो, एक जो गलती हमने लास्ट में क्या की थी, कह रहे थे 2 प्लेसेस अवे। अगर 2 प्लेसेस अवे चले जाएंगे, 2 प्लेसेस का हमने समझा डी यहाँ बैठेगा, मतलब 1 2 ये हो जाएगा। सो यहाँ पे इन दोनों पे ए और बी ही बैठेगा, बट ऐसा नहीं होगा। ठीक, हमने गलती क्या की है, हमने गलती ये की, ये पोजीशन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और ये 5 है एंड 6 है। सो 2 प्लेसेस अवे मतलब एक प्लेस ये हो गया, एक प्लेस ये हो गया, और डी यहाँ बैठ जाएगा। ठीक, डी यहाँ पे बैठ जाएगा। सेम एज इसमें भी वैसे ही करेंगे, डी को यहाँ बिठाएंगे, यहाँ पे कौन बैठेगा, ए बी, ए बी, ठीक। और यहाँ पे कौन बैठा, ए बी, ए बी। यहाँ पे किसके लिए पोजीशन खाली हो गई, सी के लिए। यहाँ पे किसके लिए पोजीशन खाली हो गई, सी के लिए। अपना राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। ठीक है, सो 2 प्लेसेस मतलब अगर कह रहा है 2 प्लेसेस, तो आपको ये वाली प्लेस भी काउंट करनी है जो जहाँ पे ई बैठा हुआ है। ठीक है, सो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस क्लास का। सो आई होप ये क्लास अच्छी लगी होगी, अगर आपको मतलब अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है प्लीज़ इस क्लास को शेयर करिए। ठीक है, इस क्लास को शेयर करिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपना वैल्यूएबल कमेंट जो है वो आपका फीडबैक, एज अ फीडबैक आप दे के जाइए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं जल्दी, बिकॉज हमें कंप्लीट करना है 13 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। फिर मिलते हैं जल्दी, थैंक यू सो मच।